नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पीएम टूर पर, सीएम टूर पर। पीएम मलेशिया के टूर पर है, सीएम उत्तराखंड के टूर पर। जी हाँ दोस्तों, मैं आज योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव गए हैं टूर पर, उत्तराखंड में पंचूर में। और योगी आदित्यनाथ ने पंचूर में क्या क्या किया है ये बताएंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स के बड़े पैमाने पर नाम काटने की बात सामने आ रही है। बड़ी धड़ल्ले से फॉर्म 7 भरवाया जा रहा है, इसकी खबर जानकारी मिल रही है। तो पूरी खबर आपको चंद मिनट के वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों, खबर की तरफ बढ़ते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर टूर का माहौल चल रहा है, जबरदस्त टूर चल रहा है। पीएम कल राज्यसभा में 97 मिनट के भाषण बोलने के बाद आज मलेशिया के लिए कुछ कर गए, मलेशिया गए। मलेशिया जाने से पहले उन्होंने अभिवादन किया सबको। प्लेन में चढ़ने से पहले जरा आप प्रधानमंत्री को देखिए इस विजुअल के जरिए, किस तरह से प्रधानमंत्री सीढ़ी पर चढ़ने से पहले, स्टेयर पर चढ़ने से पहले किस तरह से बात कर रहे हैं। उसके बाद से हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं और मलेशिया प्रधानमंत्री टूर पर गए हैं। वही दूसरा विजुअल आप साथ के साथ आप देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड लंबे समय के बाद अपने पैतृक गांव गए हैं और पैतृक गांव जाने के बाद रात्रि विश्राम योगी आदित्यनाथ ने अपने गांव में किया है। और सुबह में गांव भ्रमण के लिए वो निकले, जहां बच्चे के साथ बात करते हुए, बुजुर्गों का हाल समाचार लेते हुए योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर का भ्रमण कर रहे हैं। ये तस्वीर आप उत्तराखंड से आई है, जहां योगी आदित्यनाथ बच्चे के साथ प्यार मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं और बच्चे को खिला रहे हैं, साथ ही साथ बुजुर्गों का हाल समाचार ले रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ पंचूर में है, अपने गांव में, अपने जो पैतृक उनका गांव है वहां पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। उधर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से दूसरी खबर निकल करके आ रही है कि वोटर्स के नाम काटे जाने की बात सामने आ रही है। बड़े पैमाने पर फॉर्म 7 भरवाया जा रहा है और मुस्लिम वोटर्स जो जिंदा लोग हैं, जो जिंदा है, उनके भी नाम काटने की तैयारी चल रही है। इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। जरा ये वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। क्या नाम है आपका? पुजारी प्रसाद यादव। कहाँ के बिल्लू हैं आप? भैसाही के, रियारा और भैसाही के। आपके गांव के लोग आए थे थाने पे एप्लीकेशन देने। जी, उनका कहना है कि वहाँ के जो 86 लोगों का नाम काटा जा रहा है। क्या मामला है, क्यों काटा जा रहा है अभी? जैसे ये है कि जो फार्म मुझे मिला हुआ है वो धर्मेंद्र मौर्य द्वारा मिला हुआ है। अब रात में मुझे देकर वो चले गए। जब मेरे मतलब उसमें नाम देखा तो ऐसे लोगों का नाम उसमें शामिल है जो सभी जिंदा हैं और मौजूद हैं। अब वो जांच करने के लिए कहा गया है कि हम जांच करके उस पर रिपोर्ट लगा देंगे। बाकी आगे जो भी लोग चाहेंगे वो करेंगे अपना। धर्मेंद्र मौर्य कौन है? धर्मेंद्र मौर्य ये वहाँ हरैया के निवासी हैं। तो धर्मेंद्र मौर्य क्यों आपको फॉर्म दे के गए हैं? अब वो कहे कि हम तहसील से जो है हमें फार्म मिला हुआ है, फार्म 7 मिला हुआ है आपको जांच करने के लिए, तो आप जांच करके इसका रिपोर्ट लगा दीजिए। आपने नहीं पूछा कि तहसील से किसने दिया आपको फार्म? अब ये हुआ कि तहसील से मुझे मिला हुआ है, मैंने और सब नहीं पूछा। नहीं, वो किसी पद पे है या कौन है धर्मेंद्र? अब चूंकि वो देखिए इसके पहले भी मुझे बात कर चुके हैं कई बार, जो है जब बूथ लगता था वहाँ तो कई बार बात कर चुके हैं वो। तो इसे मुझे लगा कि वो हो सकता हो कि उसी कार्य के लिए दिए हों। अच्छा, 86 फार्म में कौन कौन है, किस बिरादरी किस जात के लोग हैं? उसमें 86 में सारे मुस्लिम है, एक भी हिंदू नहीं है। और अब सारे के सारे जो अभी मैंने मुआयना किया तो उसमें सभी लोग जिंदा है, ना तो कोई डबल है ना शिफ्टेड है, और सारे लोग मौजूद हैं। आपको क्या लगता है उनका नाम कटना चाहिए? नहीं, अब सब जिंदा है मौजूद है तो नाम क्यों कटना चाहिए। मैं तो रिपोर्ट लगाऊंगा, उसमें सभी लोगों को जैसा जो है स्थिति मैं उसको उसी हिसाब से रिपोर्ट लगा दूंगा। या दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर में पहले भी नाम काटे जा चुके हैं, अभी भी बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोटर्स को टारगेट करके नाम काटे जाने की बात सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है, जानकारी के अनुसार फॉर्म 7 बड़े पैमाने पर भरवाया जा रहा है और मुस्लिम वोटर्स के नाम काटे जाने की बात की जा रही है, कही जा रही है। लेकिन फाइनल जब लिस्ट आएगा वोटर लिस्ट का, तभी पता चलेगा कि
वास्तव में जो आरोप लग रहा है वो कितना सही है और कितना झूठा, ये पता तभी चलेगा। लेकिन फिलहाल विपक्षी पार्टी का आरोप यही है कि मुस्लिम वोटर्स को टारगेट करके उनके नाम काटे जा रहे हैं। ये आरोप उत्तर प्रदेश ही नहीं, बंगाल में भी लग रहा है। ममता बनर्जी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिली थी और वहां बीच में मीटिंग छोड़ करके निकल गई थी। जिस तरह से उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी भी बीच में ही मीटिंग छोड़ करके गर्मा गर्मी बहस के बाद बाहर निकल गए थे, वहां से चैलेंज किया था ज्ञानेश कुमार गुप्ता को। उसी तरह से ममता बनर्जी ने भी एक बार चैलेंज किया है ज्ञानेश गुप्ता को और सुप्रीम कोर्ट का रुख की है। सुप्रीम कोर्ट उनकी रिक्वेस्ट को, उनके केस को एक्सेप्ट भी कर लिया है और उस पर सोमवार की सुनवाई होनी है। तो बड़े धड़ल्ले से ये आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग की एसआईआर की जो प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं बेहद सेंसेटिव होते जा रही है। इसमें नाम जोड़ने की या इसमें ईमानदारी से एसआईआर होने की बात कम ही कही जा रही है। इसमें टारगेटेड वोटर्स के नाम काटे जाने की बात राज्य दर राज्य सामने आ रही है। जिस तरह से बिहार में आया उसी तरह से अभी बंगाल में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में आ रहा है। हमने विजुअल दिखाया, आप देखें कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से फॉर्म 7 बड़े पैमाने पर भरवाया जा रहा है और नाम काटने की तैयारी हो रही है। लेकिन वास्तविकता यही है कि एसआईआर का प्रक्रिया चुनाव आयोग चला रहा है। तो असल सवाल ये है कि सोमवार की जो ममता बनर्जी पिटीशन दी है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर जिस पर सुनवाई होनी है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस एसआईआर के प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक देगा या उसी तरह से होगा जिस तरह से बिहार में एसआईआर के लिए भी पिटीशन पड़ी थी और चुनाव आयोग जिस रोज उस पर संज्ञान लेने वाला था या उस पर कुछ फैसला देने वाला था, उससे पहले चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो केस वैसे ही पेंडिंग रह गया। तो फिर एक बार ऐसा ही कुछ होगा। जो कुछ है अगले एक रोज के बाद सब सामने आ जाएगा। लेकिन फॉर्म 7 बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में भरवाया जा रहा है। मुस्लिम वोटर्स के नाम काटे जाने की आशंका जताई जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर आप क्या सोचते हैं? साथ ही साथ प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक सब अभी टूर पर है, भारतीय जनता पार्टी है और देश में अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहा है। कभी यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, इससे पहले यूजीसी के विरोध में प्रोटेस्ट चल रहा था। तो और उसके बावजूद ये टूर पर हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।